एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जा रहा था जिसे देखकर आते जाते लोग कचरा कह रहे थे। फिर वो लड़का कहता है कि उसका बचपन झुग्गी झोपड़ी में बीता था। उसके पापा के पास न तो रिसोर्सेज थे न ही उनका मन कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे। जब उसको भूख लगती तो वो चोरी करता और कभी कभार वो मारा पीटी भी किया करता था। उसने लोगों को मारने के अलावा सब कुछ किया था। जब उसका मन करता तब वो सो जाता और जब उसका मन करता तब वो उठता था। वह अपने मन की सुनता था और एक आजाद जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऐसे ही उस लड़के का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है और वो अकेले ही सबको बहुत बुरी तरह से पीट देता है और उसे यामाडा क्लैन का एक असाइमोन पकड़ लेता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम टेंजा और नारुगाई को देखते हैं। दोनों अभी तक समुद्री लहरों को खोज रहे थे और इस आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहे थे। प्रेजेंट में टेंजा को ये बात भी मालूम पड़ गई थी कि नारुगाई एक लड़की है, इसीलिए अब टेंजा कम से कम रिस्क लेना चाहता था एंड फाइट्स को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन कहते ही हैं जिस चीज से आप दूर भागना चाहते हैं वो चीज आपके गले पड़ जाती है और सेम ऐसा ही टेंजा के साथ भी होता है। उसके सामने भी एक फीमेल हर्मिट आ जाती है। वो हर्मिट दोनों के सामने आसमान से उतरती है जिससे टेंजा समझ जाता है कि ये क्रीचर ह्यूमन नहीं है। वो दोनों उसे देखकर हैरान हो ही रहे थे कि वो फीमेल हर्मिट अपना जेंडर चेंज करते हुए कहता है कि इस आइलैंड पर इंसानों का झुंड घूम रहा है जिस वजह से यहाँ की शांति भंग हो चुकी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहते हुए वो हर्मिट बहुत भयानक सा चेहरा बना लेता है जिसे देखकर टेंजा को लगता है कि वो चीज एक मॉन्स्टर और वो नारुगाई के साथ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो हर्मिट टेंजा के सामने प्रकट हो जाता है और बिना टेंजा को छुए उसे काफी दूर तक फेंक देता है। वो नारुगाई पर भी अटैक करता है लेकिन नारुगाई अपने फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स की वजह से बच जाती है। अपने मूवमेंट्स को देखकर वो हर्मिट भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो फिर से नारुगाई की तरफ बढ़ने लगता है और फिर टेंजा काफी फुर्ती के साथ एक झटके में ही अपने ब्लेड से उस हर्मिट की आंखें फोड़ देता है। लेकिन ये व्यर्थ था, उसके घाव तुरंत ही हील हो जाते हैं। फिर टेंजा रुक कर नारुगाई से कहता है कि मेरे सिग्नल पर हम दोनों साथ में भागना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो बहुत तेजी से उस हर्मिट के दोनों हाथ और गर्दन को काट देता है और नारुगाई से भागने के लिए कहता है। जब वो दोनों भाग ही रहे होते हैं तब वो हर्मिट भी उनके बगल में आ जाता है। वो अभी तक पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो उनके बराबर में भाग रहा था। वो हर्मिट उनके आगे आकर उन्हें रोक लेता है लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और उसके सिर को हील होने से पहले ही अलग कर देता है। और ये जिस इंसान ने किया था वो टेंजा के मास्टर थे। मास्टर उन सबको यहाँ से भागने के लिए कहता है और सारे लोग भागने लगते हैं। जब ये लोग भाग रहे थे तब हमें मालूम पड़ता है कि टेंजा के मास्टर का नाम शियोन है और वो अंधा है यानी कि ब्लाइंड है। शियोन अपने आसपास के गंध और आवाज को महसूस कर सब कुछ देखता है, बिल्कुल डेयर डेविल की तरह। कुछ देर बाद ये लोग उस हेर्मिट से पीछा छुड़ाकर एक जगह रुकते हैं और शियोन टेंजा को डांटने लगता है क्योंकि उसने हेर्मिट से लड़ते वक्त काफी गलतियां की थी। उसके बाद टेंजा शियोन से पूछता है कि आप उस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो शियोन बताता है कि वो एक समुद्री लहर को खोज रहा था जो इस आइलैंड से बाहर की ओर जाती है। इस बात से नारुगाई और टेंजा हैरान होते हैं क्योंकि वो दोनों भी सेम ही चीज कर रहे थे। फिर शियोन उन्हें बताता है कि उसे एक जगह ऐसी लहर मिली थी लेकिन उस जगह की लहर की आवाज बहुत ज्यादा अलग थी जो शियोन ने कभी नहीं सुनी थी। वो देख नहीं सकता था, इस वजह से वो पूरी तरह श्योर नहीं था कि वो लहरें बाहर की ओर जाती हैं या नहीं। तो वो टेंजा खुद को उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि टेंजा देख सकता था तो देखकर बता सकता था कि वो लहरें कैसी हैं। शियोन उसे अपने साथ लेकर चलने के लिए हाँ तो कहता है लेकिन उससे पहले वो नारुगाई पर अपनी तलवार पॉइंट करके पूछता है कि तुम एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। वो आगे कहता है कि तुम्हारा काम था रूल तोड़ने पर उस क्रिमिनल को मार देना जैसा कि मैंने किया था। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि शियोन जिस क्रिमिनल को मॉनिटर कर रहा था वो एक लड़की थी और उसने शियोन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी लेकिन उसी वक्त शियोन ने उसका सिर काट दिया था और निशानी के तौर पर उसने बाल अपने पास रख लिया था। मुझे जवाब दो, तुम उसे क्यों बचा रहे हो। तो टेंजा कहता है कि ये एक बच्ची है और उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, इसकी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी जिस वजह से ये बच्ची यहाँ फंस गई है। इस पर शियोन कहता है कि मुझे इस आइलैंड पर आए ज्यादातर क्रिमिनल्स की परिस्थितियां याद हैं लेकिन इसके बावजूद तुम एक यामाडा क्लैन के मेंबर हो और इस वक्त तुम क्लैन का रूल तोड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से पूरे क्लैन का नाम खराब हो सकता था। तुम्हें इस तरह से किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। इस पर टेंजा शियोन से काउंटर क्वेश्चन करता है कि जब मैं होमलेस क्रिमिनल था तब आपने ही मेरी मदद की थी और मुझे तलवार चलाना सिखाया था। और यहाँ पर हमें ये चीज रिवील होती है कि एपिसोड की स्टार्टिंग वाला बच्चा टेंजा ही था। टेंजा की बात सुनकर शियोन कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल को सेंस कर लिया था। इस पर टेंजा भी कहता है कि मैंने भी इस बच्चे के अंदर उस पोटेंशियल को महसूस किया है कि ये भी इस दुनिया में आजाद होकर रह सकती है और मुझे पता है कि अगर मैं कोई चीज को दिल से कहता हूँ तो आप उस बात को सेंस कर लेते हो और इसके अलावा आप एक अच्छे इंसान भी हो तो आप मेरी मदद जरूर
जरूर करोगे। टेंजा के समझाने पर शियोन अपनी तलवार वापस रख लेता है और इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इस बात से टेंजा बहुत खुश होता है। लेकिन शियोन कहता है कि अगर तुम्हारे इस लड़की को बचाने की वजह से यामाडा क्लैन या तुम पर कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगे। इस बात से तो दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। तो शियोन उनके हैरान होने का कारण पूछता है तो टेंजा कहता है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपने ये भाप लिया कि नारुगाई एक लड़की है। उसके बाद टेंजा सबसे कहता है कि हमें टाइम बर्बाद किए बिना ही उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ की लहरें शियोन को अलग लगी थी। उसकी इस बात पर शियोन कहता है कि हम वहाँ पर तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो मॉन्स्टर यानी कि वो हर्मिट फिर से हमारे सामने आ गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो टेंजा कहता है कि हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, उससे हम बचकर भागेंगे। और उसके इतना कहते ही वो हर्मिट उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर शियोन झट से टेंजा और नारुगाई को उससे दूर ले जाता है और फिर शियोन के गले से खून आने लगता है और हमें पता चलता है कि उस हर्मिट ने उस पर अटैक किया था जो किसी और को दिखाई ही नहीं दिया। अपने मास्टर की हालत को देखकर शियोन उस हर्मिट्स पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हर्मिट को एक भी अटैक नहीं लगता क्योंकि उसने टेंजा के अटैक पैटर्न को याद कर लिया था, इसलिए वो उसके हर अटैक से बच जाता है। और फिर वो टेंजा पर अटैक करता है, जिस वजह से उसके शरीर में 4 होल हो जाते हैं और टेंजा की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ पर शियोन टेंजा को एक डोजो में लेकर आ गया था। वहाँ पर टेंजा उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो शियोन बताता है कि उसका काम औरों की जिंदगी लेना है, लेकिन अब वो ऐसे जीना नहीं चाहता। अभी उसके पास जितना भी टाइम है उसमें वो दूसरों की मदद करना चाहता है। शियोन आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के पोटेंशियल को सेंस किया है, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन टेंजा हर बार पिट रहा था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे सामुराई नहीं बनना। उसकी बात सुन शियोन कहता है तुम्हें सामुराई बनने की जरूरत भी नहीं है, ये स्वॉर्ड स्किल्स कभी न कभी तुम्हारे काम आएंगी। इन फ्यूचर जब तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट करना होगा तब ये स्वॉर्ड स्किल्स तुम्हारे काम आएंगी। शियोन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंजा नहीं मानता। वो अब यहाँ से जाना चाहता है और फिर से अपनी आजाद जिंदगी जीना चाहता है। फिर शियोन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए एक शर्त रखता है। वो टेंजा से कहता है अगर तुम बस एक अटैक किसी भी जगह किसी भी समय मुझ पर हिट कर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन टेंजा इसके लिए नहीं मानता। वो अगली सुबह होते ही वहाँ से जाने लगता है और वहीं पर उसे एक सामुराई मिलता है जिसे हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में देखा है, जिसका नाम एजिन है। तो एजिन टेंजा को जाता देख उससे पूछता है कि क्या तुमने शियोन पर एक अटैक हिट कर दिया। जिसके जवाब में टेंजा कहता है कि नहीं तो क्या तुम मुझे वापस से घसीट कर ले जाना चाहते हो। जिस पर एजिन मुस्कुराता है और टेंजा से कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करना। उससे पहले तुम मेरे साथ टहलने चलो, मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ और अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। उसके बाद एजिन टेंजा को एक ग्रेव के पास लेकर जाता है और वो ग्रेव शियोन के जूनियर टेस्सिन की होती है। एजिन टेंजा को बताता है कि तुमसे पहले शियोन टेस्सिन का मास्टर था, लेकिन उस वक्त वो किसी और को सिखाने के बजाय खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था और इस वजह से टेस्सिन एक दिन तुम्हारी तरह ही इस डोजो को छोड़कर चला जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन शियोन किसी क्रिमिनल के एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। शियोन उस क्रिमिनल को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड उठाता तो है, लेकिन उसकी तलवार ऊपर ही रह जाती है, वो नीचे नहीं आती, क्योंकि शियोन को यह एहसास हो चुका था कि जो क्रिमिनल उसके सामने है वो टेस्सिन ही है। एजिन टेंजा को आगे बताता है इस डोजो से जाने के बाद टेस्सिन अपना पेट भरने के लिए स्ट्रगल करने लग जाता है और इसी वजह से उसने क्राइम करना शुरू कर दिया और वो इस स्थिति में आ गया। उसकी बात सुनकर टेंजा पूछता है कि फिर शियोन ने क्या किया, उसने टेस्सिन को मारा या फिर नहीं। तो एजिन बताता है कि एक यामाडा साइमोन के तौर पर शियोन को उसे मारना पड़ा, लेकिन शियोन ने टेस्सिन के आखिरी शब्द सुन लिए थे जो था मुझे माफ कर दो मास्टर। टेस्सिन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसी दिन शियोन को भी यह एहसास हो गया था कि टेस्सिन की यह हालत होने में कहीं न कहीं उसकी ही गलती है। उस दिन के बाद शियोन ने फैसला किया कि वो टीचिंग को सीरियसली लेगा और दूसरों की मदद करेगा। एजेंट टेंजा से आगे कहता है कि अगर तुम इस डोजो को छोड़कर वापस से अपनी क्रिमिनल वाली जिंदगी में जाते हो तो शायद तुम्हारा अंत भी टेस्सिन की तरह ही होगा, लेकिन इस बात का एहसास शियोन को भी हो गया था, इसीलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा है। उसके बाद टेंजा को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था, इसीलिए वो डोजो को छोड़कर जाने का प्लान बदल देता है और शियोन से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। टेंजा को ये समझ आ चुका था कि शियोन वो पहला इंसान था जिसने टेंजा पर भरोसा किया था और उसे शियोन की इस बात पर भी यकीन था कि किसी न किसी दिन टेंजा को कोई न कोई ऐसा मिलेगा जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर टेंजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके हाथ पर ठंडे पड़ गए थे, लेकिन उसके दिल में आग लगी हुई थी। वो मरने लगता है, लेकिन फिर
उसे रियलाइज होता है कि अगर वो मर गया तो नारुगाई भी मारी जाएगी, लेकिन नारुगाई ही वो चोजन वन था जिसे टेंजा प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसीलिए वो उठता है और उस हेर्मिट पर अटैक करने लग जाता है। टेंजा उसे मार कर गिरा देता है, लेकिन वो हेर्मिट फिर से टेंजा पर अटैक करता है और इस अटैक से टेंजा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। टेंजा वहीं गिर जाता है और देखता है कि शियोन उस हेर्मिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन टेंजा शियोन को रोकना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आप आगे मत जाओ, आप इसको हरा नहीं सकते, लेकिन उसका गला डैमेज हो चुका था, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा था। शियोन आगे बढ़ने लगता है और टेंजा अपने खराब गले के साथ भी उन्हें भागने के लिए कहने की कोशिश कर रहा होता है और शियोन को भी यह एहसास हो जाता है कि टेंजा उसे भागने के लिए कह रहा है। इसलिए शियोन पीछे मुड़ता है और नारुगाई को उठाकर वहां से भाग जाता है और टेंजा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हेर्मिट को उनके पीछे जाने से रोक लेता है। हेर्मिट के साथ लड़ते लड़ते टेंजा को अपनी लाइफ के पुराने पल याद आने लगते हैं, जहाँ टेंजा अपने अंदर के पोटेंशियल के बारे में ही सोच रहा था। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि उस हेर्मिट ने टेंजा को हरा दिया था और ये बात शियोन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो रुककर वहीं बैठ जाता है। नारुगाई उस पर चिल्ला रही थी कि आपने टेंजा को अकेला क्यों छोड़ा, क्या आप उसे अपना स्टूडेंट नहीं मानते? जिस पर शियोन कहता है कि वो मेरे लिए एक स्टूडेंट से भी बढ़कर था, वो मेरे लिए भाई था, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से भाग जाएं। उसने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो ये सब व्यर्थ हो जाता। हम इस वक्त उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि उस मॉन्स्टर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड को टेंजा ने अपने नाम कर लिया है और लास्ट में भी हमें टेंजा के ही कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं। टेंजा ने शियोन के ऊपर अपना फर्स्ट अटैक हिट कर दिया था, इसलिए शियोन अपने शर्त के मुताबिक टेंजा को फ्री कर देता है, लेकिन डोजो से जाने के बजाय टेंजा शियोन से रिक्वेस्ट करता है कि शियोन उसे और सिखाए और वो स्किल्स एक्वायर करना चाहता है।